दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया और जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो संपूर्ण गाइड के रूप में भी आती है, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। और अगर आप लोग केवल मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट के लिए तो उसकी भी पुस्तकें यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पुस्तकें मेरे पास आई है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है। और यहाँ पर इस पुस्तक की एक खासियत है कि ये पुस्तक जो है बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पैटर्न पर तैयार की गई है और इस पुस्तक में त्रुटियां भी बहुत कम है। और जो प्रश्नों की जो व्याख्या दी गई है उत्तर की, वो व्याख्या भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर संपूर्ण गाइड की बात करें, यहाँ पर इसमें देखिए 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हुए हैं और साथ में स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है। 20 अगस्त को परीक्षा होने जा रही है। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए बहुत ज़्यादा पुस्तकों को आप लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो संपूर्ण गाइड है इसमें पूरा जो है स्टडी मटेरियल भी दिया और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सूचना में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये देखिए यहाँ पर लिखा पीसीएस 2018 का मामला संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। इसके बारे में मैंने 3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि पीसीएस 2018 में प्रधानाचार्य की एक भर्ती आई थी जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। उसमें योग्यता को लेकर छेड़छाड़ की गई थी। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 3 साल का जो है पढ़ाने का एक डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि अनुभव होना चाहिए कि आप 3 साल से पढ़ा रहे हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग ने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को भी चयनित कर लिया जिनके पास योग्यता ही नहीं थी। इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने इनकी जो भर्ती है उसको निरस्त कर दिया और कहा है कि संशोधित परिणाम जारी किया जाए, नहीं तो अवमानना के लिए नोटिस भी जारी कर दी गई है। तो उसी के बारे में यहाँ पर सूचना लिखी है कि पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य जीआईसी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर के घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यायालय ने भी कहा कि आयोग विज्ञापन का पालन करे और जिन अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगा है उन्हें बाहर किया जाए। प्रतियोगी छात्र अब पूरे मामले की अलग से जांच कराए जाने और जल्द से जल्द संशोधित परिणाम जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो वो तो चलो ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन ये किया क्यों गया, कितने में सौदा किया हुआ, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इन सब बातों को भी उजागर करना चाहिए। केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि नहीं भाई इनके पास योग्यता नहीं थी और इनको, जैसे कि लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती आती है उसमें यह कहा जाता है कि विज्ञापन की जो अंतिम तिथि होती है आवेदन की, उस तिथि तक आपके पास सभी योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं रहा। इस भर्ती में तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिए जिनके पास योग्यता नहीं थी। बाद में जब मेंस का एग्जाम हो गया उसके बाद में लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी की गई थी कि जिन विद्यार्थियों के पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है वो अभी भी आवेदन जमा कर सकता है। फिर भी कुछ विद्यार्थियों ने जमा किया था और कुछ विद्यार्थियों ने फिर भी नहीं जमा किया था और बाद में उन विद्यार्थियों को भी नियुक्त कर दिया गया प्रधानाचार्य के पद पर। तो इसीलिए जो विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और इसी के लिए विद्यार्थी कह रहे हैं कि इस भर्ती की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। नीचे लिखा कि पीसीएस 2018 में प्रधानाचार्य के 88 पद थे। आयोग ने प्रधानाचार्य जीआईसी के पद पर बिना अनुभव प्रमाण पत्र के साक्षात्कार भी कैसे करा लिया। बाद में अभ्यर्थियों से अलग से अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का आरोप है कि आयोग ने उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट लगाने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया। मामला न्यायालय में याचिका दाखिल की गई तो कोर्ट ने कहा कि जिनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगा उन्हें तत्काल बाहर किया जाए। कौशल सिंह का दावा है कि 27 से 32 अभ्यर्थी चयन से बाहर होंगे। वहीं आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र जेडी के हस्ताक्षर से मान्य होंगे। जेडी मंडल स्तर के अधिकारी होते हैं जबकि दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में जेडी का पद ही नहीं है। जिला स्तर के अधिकारियों से जारी अनुभव प्रमाण पत्र का संकलन किया गया जो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होना चाहिए। ऐसे छात्रों का भी चयन निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश के छात्रों को स्थान देना चाहिए। लोक सेवा आयोग की भर्तियों की हम लोग और भी बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि जो चैनल है ये छात्र हितों का है, इस छात्र के सभी मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना भी है। एक छात्र है, एक विद्यार्थी है जो कई दिनों से लापता हो गए हैं। इनके बारे में विद्यार्थी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर ये जो सूचना है आप अपने चैनल पर लाइए, शायद इनका पता चल सके कि आखिरकार इनका क्या हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि
समस्त लोगों को सूचित किया जाता है कि गुमशुदा का नाम रणजीत वर्मा पुत्र स्वर्गीय रामआश्री वर्मा है। ग्राम पोस्ट सुईता कला, थाना सरपतहा, जौनपुर का निवासी है। और गुमशुदा रणजीत वर्मा दिनांक 14 मई 2021 को तकरीबन 8:30 बजे अपने रूम फौजी लाज के बगल अनिल लाज बघाड़ा प्रयागराज से निकलने के बाद अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये प्रयागराज में रहते थे और बघाड़ा में, और अचानक से ये लापता हो गए हैं। आप लोग इनकी फोटो देख लीजिए, अगर कुछ जानकारी मिले तो बताइए। लिखा उम्र 25 वर्ष, लगभग लंबाई जो है 5 फुट 8 इंच है और रंग गेहुआ है। किसी को पता चले तो निम्न पते पर बताएं, और मोबाइल नंबर मैं भी आपको बता दूंगा। ये इनका पूरा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डिटेल, और ये यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर आपको स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पर ये SHO का भी नंबर लिखा हुआ है। ये जानकारी अगर किसी भी छात्र को इनके बारे में मिले तो ज़रूर बताएं। इनकी कुछ और भी फ़ोटो हैं, आप लोग उनको देख लीजिए। ये फ़ोटो हैं, यही छात्र हैं जो लापता हो गए हैं, और इनकी जो साथी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये नंबर, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोक सेवा आयोग की अगली सूचना को। लिखा है लोक सेवा आयोग में LT ग्रेड हिंदी का मामला, अर्हता तिथि के विवाद में अटकी है फाइलें। और हिंदी के बहुत सारे विद्यार्थी हैं और जो अपने जिनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है, ऐसे विद्यार्थियों ने कल धरना प्रदर्शन किया। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से LT ग्रेड हिंदी विषय में चयन होने के बाद भी अर्हता तिथि के विवाद में तकरीबन 150 अभ्यर्थी की फाइलें आयोग में फंसी हुई हैं। आयोग की ओर से मामले में अब तक कोई निर्णय न लिए जाने से परेशान अभ्यर्थी मंगलवार को आयोग के सामने क्रमिक अनशन पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उनकी फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी गई हैं, इससे उनकी नियुक्ति फंसी हुई है। लिखा है कि दरअसल आयोग 15 मार्च 2018 को जारी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत, हिंदी और BA में हिंदी और BEd की डिग्री की अर्हता निर्धारित की थी। तमाम अभ्यर्थियों ने इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित थी। नियम यह कि आवेदन की अंतिम तिथि तक इससे पहले अभ्यर्थी के पास संबंधित अर्हता होनी चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी हुआ था। हालांकि आयोग ने कोर्ट के आदेश पर बाद में अलग से 4 से 14 जून तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन ले लिए, और इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए और परीक्षा में शामिल होकर के चयनित भी हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 140 है। इनका कहना है कि आयोग ने बाद में आवेदन लिए और अब तक वे संस्कृत में इंटरमीडिएट भी कर चुके हैं। ऐसे में वो अर्हता पूरी करते हैं, और आयोग ने अभिलेख सत्यापन के दौरान इन अभ्यर्थियों को बुलाया था, इनके अभिलेखों का सत्यापन भी कराया। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी मामले हैं उनको जल्दी से लोक सेवा आयोग को शार्ट आउट करना चाहिए। LT ग्रेड की कुछ और भी सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा है पोर्टल न खुलने से अन्य चयनितों की नियुक्तियां भी फंस गई हैं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो बाद में जारी किया हुआ। अब तो इस भर्ती में संदेह होने लगा कि आखिरकार लोक सेवा आयोग इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहा, पोर्टल क्यों नहीं खुलवा रहा है। और विद्यार्थियों ने लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया। हमेशा झूठा आश्वासन दिया जाता है कि अगले हफ्ते पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन इनके पोर्टल खुलने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। विद्यार्थी सशंकित हो रहे हैं कि आखिरकार मंशा क्या लोक सेवा आयोग की, मंशा क्या सरकार की, और इनका पोर्टल क्यों नहीं खोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के तकरीबन 2500 चयनितों की फाइलें सत्यापन के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी हैं, लेकिन पोर्टल न खोले जाने के कारण चयनितों की काउंसलिंग और नियुक्ति फंसी हुई है। पूर्व में इन दोनों विषयों के अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को आयोग ने एक और मौका दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 15 से 16 जुलाई को होना है। अभिलेख सत्यापन के बाद इनकी फाइलें भी निदेशालय भेज दी जाएंगी। वहीं पर प्रयागराज में आजकल अजीब सी सूचनाएं आ रही हैं और लगातार इस तरीके की आप लोग देख सकते हैं। नौकरी न मिलने से हताश प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगाई, और ये शायद 15वां छात्र है इलाहाबाद का पिछले 1-2 सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की और ASI भर्ती की। इन दोनों केसों में उम्र सीमा को लेकर के कोर्ट में केस किया गया था, और आज इसकी फाइनल सुनवाई होनी है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। और जो ASI वाला जो मामला है उसकी आज पहली और अच्छी सुनवाई होनी, यानी कि फ्रेश केस है, सुनवाई हो जाएगी। और इन दोनों केसों की जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। UPSI में कुछ विद्यार्थियों को मौका दे दिया गया था, जो विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के बड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, और ऐसी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो ऑर्डर है वो जल्दी आएगा, क्योंकि जो भी औपचारिकताएं थी वो हो चुकी हैं, काउंटर रिजॉइंडर सब दाखिल हो चुके हैं। और देखते हैं आज क्या होता है। अगली सूचना है यूपी बोर्ड
परिणाम की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की लिखा यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की गोपनीय विभाग की टीम रिजल्ट को क्रॉस चेक करने में जुट गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट की घोषणा बीते डिप्टी सीएम द्वारा किए जाने की बात कर रहे हैं। वही सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा, लिखा इस हफ्ते नहीं आएगा 10वीं का रिजल्ट। जो उम्मीद जताई जा रही थी कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आएगा, लेकिन इसमें अभी कुछ देरी हो रही है। नीट 2021 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, लिखा 6 अगस्त तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब पहले व तीसरे शनिवार को होगा तहसील दिवस। लिखा है प्रदेश में तहसील दिवस अब मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को होगा। थाना दिवस प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को होगा। शिक्षा मित्रों के समायोजन की जो मांग की गई है कांग्रेस के द्वारा, यहाँ पर लिखा शिक्षा मित्रों के साथ किया वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। नसीमुद्दीन लिखा है कि कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि भाजपा ने वादा किया था कि उसकी सरकार आने पर पार्टी का संकल्प पत्र सरकारी दस्तावेज होगा, लेकिन इसमें किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और यह जनता के साथ में धोखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि शिक्षा मित्र के साथ किए गए वादों का क्या हुआ। वित्त विहीन शिक्षकों के लिए नियमावली और शिक्षकों के लिए सामान्य भविष्य निधि पेंशन योजना पर विचार क्यों नहीं किया गया। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी सशंकित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वैक्सीन का जो है सर्टिफिकेट मांगा जाए और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनको परीक्षा से वंचित किया जाए। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और टीजीटी के बारे में भी विद्यार्थी बहुत सारे ऐसी बात पूछ रहे थे, तो टीजीटी में भी फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती की, लिखा मंत्री आवास घेरने पहुंचे प्रशिक्षुओं को पुलिस ने खदेड़ा। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया। इको गार्डन में कई दिनों से धरना दे रहे प्रशिक्षु अचानक डालीबाग स्थित मंत्री के आवास पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि बेसिक शिक्षा में हर साल भर्ती होगी, लेकिन बीते 2 वर्षों में कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई। वर्तमान में 21 लाख के करीब प्रशिक्षु टीईटी व सीटीईटी उत्तीर्ण करके बैठे हैं। सरकार को तत्काल 1 लाख शिक्षकों की नई भर्ती करनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। डीएलएड के बारे में भी कुछ सूचना है, यहाँ पर लिखा हुआ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति का आश्वासन। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने प्रोन्नति की मांग को लेकर के मंगलवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से शासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है और अब प्रशिक्षु दावा कर रहे हैं कि सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए लिखित आश्वासन मिल गया है। और इस मौके पर गिरिराज सिंह बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 14 पदों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है और ये परिणाम जो है वो लिखा है कि उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष संवर्ग के तहत राज्य के इंटर कॉलेजों में 3 विषयों में प्रवक्ता के 11 पदों और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल के 3 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।